जय हिंद जय हिंद जय हिंद, सबको जय हिंद। तो 10 के दम में कौन सा एपिसोड है आज? आज शायद सोमा होगा। सोमा एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो हम लोग है यूपी टीजीटी, आज जो क्वेश्चंस करेंगे पीजीटी के लिए नहीं होगा, यूपी टीजीटी के लिए हो गया। बीपीएससी 4.0, केवीएस टीजीटी, ईएमआरएस टीजीटी, मतलब सारे टीजीटी वाले पे ही होंगे, क्योंकि कल ही आपको बताया था कि 9th-10th वाले क्वेश्चंस को अब अगले के 8-10 जो होंगे आपके 9th-10th वाले सिलेबस पे से रिलेटेड होगा आपका क्वेश्चंस। तो चलिए टाइम ना लेते हुए जल्दी से स्टार्ट करें। बीच में 2-4-5 दिन तो आपका क्या है, ब्रह्मास्त्र विजेता बैच वाले ही क्वेश्चंस इसमें कर रहे थे, क्योंकि थोड़ी सी टाइपिस्ट की लगन जो चल रहा था, टाइपिस्ट स्टाफ की कमी होने की वजह से इसका क्वेश्चंस टाइप नहीं हो पाया था, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम थी। तो आज से फिर वापस हम लोग चलें इस पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो है संख्याएं 2 पर पावर 250, 3 पर पावर 150, 5 पर पावर 100 और 4 पर पावर 200 में सबसे छोटी संख्या कौन है? सबसे छोटी संख्या कौन है ये आपको बताना है। सबसे छोटी संख्या कौन सा है ये आपको बताना है। जल्दी से एक बार बताइए, आसान सा सवाल। 4 पर पावर 200, 5 पर पावर 100, 3 पर पावर 150, 2 पर पावर 250, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सा है ये बताना है। एम सिंह जी बता रहे हैं पहले का बी, सीमा कश्यप जी भी बता रहे हैं बी नंबर, और लोग भी जल्दी जल्दी बताएं। बी, वेरी गुड। तो क्या करते हैं, जो सबसे पहले सबका एचसीएफ देख लें। तो 50 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो ये 50 से काटेंगे तो 2 पर पावर 5 बचेगा। ये वाला करेंगे तो 3 पर पावर 3 बचेगा, 5 पर पावर 2 बचेगा और 4 पर पावर 4। तो ये 32 आएगा, ये 27 आएगा, ये 25 आएगा और ये 4 पर पावर 4 मतलब कितना ज्यादा ही आएगा, 64 ना। 2 पर पावर 8 आएगा, जो भी है 2 पर पावर 8, मतलब इससे तो ज्यादा ही। तो सबसे छोटा जो बनेगा ये कौन सा है? 25 है हमारा। तो 25 किस में आया है? 5 पर पावर 100 वाले में ना। तो कितना? पहले का ऑप्शन बी, पहले का ऑप्शन बी। हाँ एकदम सही, पहले का ऑप्शन बी। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिकी की जाती है तो 8,000 रुपया का 10% प्रति वर्ष की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 10 वर्ष प्रति वर्ष की दर से, 10% प्रति वर्ष की दर से। दूसरे का जल्दी से बताइए, दूसरे का अर्धवार्षिकी कह रहा है। दूसरे का एम सिंह जी डी बता रहे हैं, महेंद्र कुमार जी भी डी बता रहे हैं, उत्कर्ष जी भी डी बता रहे हैं। ये होगा, सब लोग डी बता रहे हैं। तो यार क्या होता है? P1 प्लस, फार्मूला कितना होता है? P1 प्लस R/100 पर पावर T हमारा। तो ये तो 8,000 हो गया। 1 प्लस 5, आधा करेंगे इसको तो 5/100, और टाइम को कितना कर देंगे? अर्धवार्षिकी है, 1.5 वर्ष का रहा तो 3 किस्त देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 3 किस्त देना पड़ेगा। तो 8,000 गुना 5, ये 21 पर पावर 3/8,000 आ जाएगा। 21 पर पावर 3 कितना? 21 का स्क्वायर तो हो जाता है 441, 441 और 441/21 और करेंगे 4, 2, 8 और 8 हमारा 1, 6, 2, 9, मतलब ये आया 9,261, जिसमें लेकिन यहाँ क्या चक्रवृद्धि ब्याज खाली पूछ रहा। तो 8,000 तो मूलधन ही है, ये मिश्रधन हुआ हमारा। तो 9,261 में से 8,000 माइनस करना पड़ेगा, यानी कि कितना? 1,261। कितना आएगा? 1,261 आएगा हमारा। हाँ जी। मतलब मिश्रधन जो आ जाएगा वो 9,261, लेकिन मिश्रधन नहीं पूछ रहा हमारा, क्या? केवल चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज कितना है, इंटरेस्ट कितना है, वो खाली पूछ रहा था हमारा। हाँ एक सर हमको याद नहीं था भाई,
हमें तो कैलकुलेट करना पड़ा ना। यदि x पर पावर 1/x बराबर √3 हो तो x पर पावर 18 प्लस x पर पावर 12 प्लस x पर पावर 6 प्लस 1 का मान कितना होगा? यदि x प्लस 1/x पर पावर x प्लस 1/x बराबर √3 है हमारा, तो x पर पावर 18, x पर पावर 12, x पर पावर 6 प्लस 1 का मान कितना होगा हमारा? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। 0 1 2 3। इसको क्या करें यार? इसे करेंगे तो बड़ा लंबा आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? x² माइनस √3x प्लस 1 बराबर 0। तो x का मान आ जाएगा √3 प्लस माइनस 3 माइनस 4/2, यानी √3 प्लस माइनस i/2। कॉम्प्लेक्स नंबर से लगाना पड़ेगा क्या? अच्छा, और इसको करेंगे तो कितना आएगा? ये तो जीपी में है, तो x पर पावर 24 माइनस 1, x पर पावर 6 माइनस 1। इसको अगर हम बदल लें तो ये आ जाएगा cos π/6 प्लस i साइन π/6 हमारा, और पावर 24 कर दें। 24 से जब हो जाएगा तो cos 4π प्लस i साइन 4π आ जाएगा। मतलब ये कितना आ जाएगा? 1। हाँ ठीक है, 1 माइनस 1, ये वाला तो कोई दिक्कत है नहीं। ये cos π प्लस i साइन π माइनस 1, तो 0 तो ऊपर वाला खाली आएगा, 0 किसी से डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर ए तीसरे का ऑप्शन नंबर ए हमारा। क्यूब वाले से कहाँ है भाई? क्यूब वाले से 3 बीच में नहीं है ना, 3 बीच में तो था नहीं हमारा। तो हमने तो भाई कॉम्प्लेक्स नंबर लगा लिया इसमें। हमने क्या कर दिया? कॉम्प्लेक्स नंबर लगा दिया। और भी, क्योंकि हमें तो सब पढ़ना, कॉम्प्लेक्स नंबर से ज्यादा आसान आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर से ज्यादा आसानी से हो जाएगा। x पर पावर 6 प्लस 1 0 आएगा। हाँ, x पर पावर 6 प्लस 1 0 आएगा, तो उससे आ तो गया, वही तो आया। ये x पर पावर 6 वाला -1 आएगा, x cos π -1 आएगा, तो 0 तो आएगा ही आएगा। तो x पर पावर उससे भी कर सकते हैं। x पर पावर 12 कॉमन ले लिया, x पर पावर 6 प्लस 1 और प्लस x पर पावर 6 प्लस 1 हमारा, ऐसे भी किया जा सकता है। बाकी जैसे भी हो जाए, बाकी जैसे भी हो जाए, हमसे जैसे जल्दी हुआ वैसे कर दिया हमने भाई। मेरे दिमाग में यही आया, वैसे ही मैंने कर दिया। तो हमने तो यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर वाला कॉन्सेप्ट लगा लिया है हमने यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर वाला। फिलहाल ये समझ में आया कि नहीं आया? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? हमने क्या किया? पोलर फॉर्म में बदल करके कर दिया, तो अपने आप पता चल गया 24 है, 6 से कटने वाला है, तो 0 ही आना है हमारा 0। ये फिलहाल समझ में आ गया कैसे हुआ? ये वाला फिलहाल समझ में आ गया कैसे हुआ कि कोई दिक्कत? हमें आंसर से मतलब है, कैसे भी करें भाई, हमें आंसर से मतलब है, चाहे किसी भी तरीके से किया जाए हमारा। तीसरे में कोई दिक्कत किसी को? चौथे का भी आंसर है, बाप रे बाप। हाँ जी चौथे में x क्यूब माइनस, इसका तो गुणनखंडे का आ रहा है, तो a क्यूब माइनस b क्यूब का क्या हो जाएगा? x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, तो ऑप्शन चौथे का ऑप्शन नंबर डी, चौथे का ऑप्शन नंबर डी हमारा। पांचवें की बात किया जाए, पांचवें का बात करें। हाँ जी, चौथे का सही है, तो आसान है। अब 9-10 वाला तो उसी लेवल का क्वेश्चन ही रहेगा। यूजर आईडी जी सर, अब ये मैथ्स लगाने का मन नहीं करता है, लेकिन लगाना पड़ेगा ना मेरे भाई। बीपीएससी में अगर आप जा रहे हैं 6 से 8 या 9-10, तब तो पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन आपका, मतलब 80 क्वेश्चन इसी से पूछेगा, इसी टॉपिक का पूछेगा। यूपी टीजीटी में जा रहे हैं तो यूपी टीजीटी में भी 12 से 15 सवाल जो है आपको इससे पूछेगा। तो आपका मन करे चाहे ना करे, अगर सिलेबस में है तो लगाना तो पड़ेगा ही, सिलेबस में है तो लगाना तो होगा ही ना। यूजर आईडी जी, मन से तो होता नहीं है कुछ मन से तो कुछ होगा नहीं। एक वृत्त बिंदु C पर स्पर्श रेखा, एक वृत्त है
सी बिंदु है, इस पर एक स्पर्श रेखा हमने खींचा, ये स्पर्श रेखा है। और क्या कह रहा, व्यास ए बी को बढ़ाने पर, ए बी को मान लो इसका सेंटर है, ए बी को बढ़ाने पर ये इसको कहाँ काट रहा है, डी पर प्रतिच्छेद करता है, ए बी पे हमारा। अब क्या दिया हुआ है, डी सी ए, डी सी ए, डी सी ए मतलब कि क्या हो गया, ये वाला एंगल ना, डी सी ए, तो ये जो दिया हुआ है 110 डिग्री दिया है, 110 डिग्री दिया हुआ है। तो कह रहा सी बी ए, सी बी ए यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना है ये पूछ रहा है हमारा। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होता है, तो ये तो लाइन है तो 110, तो ये कितना 70 होगा हमारा। थ्योरम है ये वाला एंगल दोनों क्या होता है, बराबर। तो ये अगर 70 तो ये भी कितना होगा, 70 डिग्री ही होगा, यानी पांचवें का ऑप्शन नंबर बी, पांचवें का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 70 डिग्री। हाँ जी एकदम सही है। कोकिल श्रीवास्तव, पंकज शर्मा, एम सिंह, सुजीत निषाद, श्रद्धा, यूजर आईडी जी सर, वंदना जी, कृष्णा जी, सिंपल गणित बाय अमित सर, एकदम सही। लेकिन 10 के दम में 5 का दम निकल चुका, लेकिन सब लोगों ने लाइक नहीं किया है। 10 के दम में 5 का दम निकल चुका है, लेकिन लाइक और लाइव में इतना अंतर है तो कैसे काम चलेगा, लाइक और लाइव में इतना अंतर है तो कैसे काम चलेगा भाई। अपनी सामान्य गति, सामान्य है ये, सामान्य गति की 3/5वीं गति से चलने पर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य से पर 4 घंटे की देरी से पहुंचती है, तो सामान्य गति से यात्रा करने पे उसे कितना समय लगेगा। तो सामान्य गति से कितना समय लगेगा ये पूछ रहा है। मतलब एक रेलगाड़ी है, सामान्य गति से जितना देर में पहुंचता है, गति अगर कम किया जाए, गति का 3/5वां गति कर दिया जाए, 3/5, तो पहले जितना समय लग रहा उससे 4 घंटा ज्यादा समय लग रहा है, उससे 4 घंटा ज्यादा समय लग रहा है। तो पूछ रहा है कि सामान्य गति से यात्रा करने पे उसे कितना समय लगता। तो मान लो रेलगाड़ी को ए बी दूरी है और v मान लिया, तो टाइम जो लगेगा x बराबर कितना, एस वाई वी लगेगा हमारा। लेकिन अब x + 4 बराबर कितना कह रहा, s 3/5v। अब गति 3/5 कर दिया जाए तो टाइम x + 4 लग रहा है, यानी 5/3 एस वाई वी हमारा। तो एस वाई वी तो x था, तो x + 4 बराबर 5/3x, तो 3x + 12 बराबर 5x, तो 2x बराबर 12, तो x बराबर कितना 6, मतलब 6 घंटा लगेगा। ठीक है, सामान्य गति से चलेगा तो 6 घंटा, और 3/5 गति कर दिया जाए तो 4 घंटा ज्यादा, यानी कि 10 घंटा समय लगेगा, यानी कि 10 घंटा। हाँ जी बी सही है सबका। महेंद्र जी, पंकज, संजय राजपूत, श्रद्धा, सारिका यादव, सुजीत निषाद। हाँ 3 × 2 6। ए तथा बी मिलकर किसी काम को x दिन में पूरा करते हैं, ए तथा बी मिलकर किसी काम को x दिन में पूरा करते हैं। यदि ए अकेला इस काम को x/2 दिन में करता है और बी अकेला इस काम को x + 8 दिन में पूरा करता है, तो x का मान कितना होगा। तो x का मान कितना होगा ये पूछा जा रहा है। कोई काम है जिसको दोनों मिल करके x दिन में पूरा करता है, अकेला a को छोड़ दिया जाए तो x + 2 दिन में करता है, और अकेला b अगर खाली करे तो x + 8 दिन में करता, तो दोनों मिल करके उसको कितने दिन में कर रहे हैं, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 2 घंटा, क्या होगा आंसर हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताना है। सारिका यादव जी 4, राजकुमार भी। तो क्या है, उल्टा करेंगे ना, तो 1/x, x दिन में पूरा करता तो एक दिन में 1/x भाग करेगा,
ये एक दिन में 1/x+2 भाग करेगा और b अकेला x+8 भाग करेगा हमारा। तो 1/x x+8x+2 और दोनों को गुणा कर दें तो x² + 10x + 16 हमारा। तो ये आ जाएगा x² + 10x + 16 बराबर ये कितना 2x + 10 इंटू x हमारा। तो x² + 10x + 16 बराबर 2x² + 10x। तो 10x तो कट गया, x² बराबर 16 तो x का मान 4 और -4। तो -4 घंटा तो हो ही नहीं सकता, -4 तो हो ही नहीं सकता है। इसका पॉजिटिव वाला वैल्यू एक्सेप्टेबल करेंगे तो x का मान कितना 4 घंटे। दोनों मिल करके उस काम को कितने दिन में करेंगे 4 दिन में। ए अकेला 6 दिन में करेगा, बी अकेला 12 दिन में, सॉरी कितना 12 दिन में करेगा। क्लियर है, समझे सब लोग, कोई दिक्कत? इसे सही है बताएं। श्रद्धा कपूर, काजल केसरी, संजय राजपूत, राजकुमार, सुजीत निषाद, ममराज कश्यप, डॉली रानी, डॉली रानी तो जय हिंद बोले, ममराज कश्यप भी जय हिंद पे ही हैं, आंसर नहीं दिए हैं। हाँ जी हाँ ठीक है, एकदम सही। 7वें का बी नंबर। 8वां 25,000 का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्रधन क्या होगा यदि उत्तरोत्तर वर्षों में ब्याज का दर 4% और 5% है। मतलब पहले 4% ले रहा, फिर 5% ले रहा है। मतलब 25,000 रुपया किसी को दिया जल्दी से एक बार बताएं कितना होगा। 25 पहले वर्ष में 4% लिया और दूसरे वर्ष में क्या लिया है, दूसरे वर्ष में जो लिया है सी, तो पहले वर्ष में 25,000 का 4%, 4/100, ये तो 1,000 आ जाएगा। 1,000 ना, सॉरी 4/100 और 25,000 है ना, तो 1,000। अब ये मिश्रधन बन गया हमारा, तो 26,000 हो गया मिश्रधन एक वर्ष के बाद। और इसको कह रहा फिर 5% हमारा, तो 2 कट गया, कितना आ जाएगा 260 ना, तो 2 पचे 1,300 हमारा, 1,300। तो ब्याज हमारा 2,300 दिया और ये 25,000 था, तो 25 और 23 27,300, 27,300 हमारा। ठीक है, एकदम सही। 8वें का ऑप्शन नंबर सी। कौन कौन दिए हैं? रूबी मौर्य जी, काजल केसरी जी, निशांत जी, यूजर आईडी एम सिंह, राजकुमार, पंकज शर्मा, श्रद्धा ठाकुर, सारिका यादव, श्रवण जी, सिंपल गणित भाई अमित सर। हाँ, पहले वर्ष में ब्याज 1,000 देगा, दूसरे वर्ष में ब्याज 1,300 देगा, तो कुल ब्याज 2 वर्ष में 23% देगा। 23%। ऐसे फार्मूला अगर करते तो ये भी क्या 1 प्लस एक बार 4/100 करते, या फिर 1 प्लस r प्लस 5/100 करते और इधर 25,000 कर देते, इधर क्या 25,000, तो डायरेक्ट भी कर सकते थे एकदम ठीक। हाँ जी हाँ, एकदम सही। 9वां नंबर, यदि 2x माइनस वाई बराबर 5 है तो 2x माइनस 3 पर पावर 3 माइनस वाई प्लस 2 पर पावर 3 का मान कितना होगा? ठीक जल्दी से बताइए। यदि 2x माइनस वाई का मान 5 है हमारा, 2x माइनस वाई का मान 5 है, तो 2x माइनस 3 होल पावर 3 माइनस वाई प्लस 2 होल पावर 3 का मान कितना होगा? 9वें का जल्दी से बताना। ममराज जी 0 बता रहे हैं, एम सिंह जी ए बता रहे हैं, कोकिल श्रीवास्तव 0, सारिका यादव 0, श्रद्धा ठाकुर 0 0 0। ठीक है, होगा ये सब। कोई भी आंसर ले लिया हमने, x का मान 0 ले लिया, तो y का मान कितना -5 रख दें, तो 0 माइनस 3 का क्यूब और -5 प्लस 2 का क्यूब, मतलब -3 का क्यूब और -3 का क्यूब। बस काम खत्म। 0 जब सही होगा तो सभी के लिए सही होगा, जब सही होगा तो सबके लिए ही सही होना है।
सही होगा तो सबके लिए ही सही होगा हमारा, तो 0 ही हमारा। 10वां, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फिल, अच्छा अंग्रेजी में दे दिया है यार। आते आते अंग्रेजी कहाँ से घुस गया, अंग्रेजी वाला इसका टाइप किया है। द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर, आदत से ना जाएगा बाज, 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड if the longer side is 30 meter more than the shorter side then the length of longer and shorter side, मतलब एक हमारा क्या है, आयत है, एक हमारा क्या है, आयत है, ठीक, आयताकार फील्ड है हमारा। अब क्या कह रहा है, डायगोनल, उसका विकर्ण जो है वो छोटे वाली भुजा के, जिसका विकर्ण जो है छोटी वाली भुजा से 60 मीटर ज्यादा है, 60 मीटर ज्यादा है, और लॉन्गर साइड बड़ी वाली भुजा जो है वो छोटी वाली भुजा से 30 ज्यादा है हमारा, 30 ज्यादा है, तो शॉर्टर साइड, हाँ, देन लेंथ ऑफ द, तो दोनों भुजा क्या है, दोनों भुजा क्या है ये पूछ रहा है, दोनों भुजा क्या है ये पूछा जा रहा, तो ये हमने मान लिया क्या, डायगोनल मान, शॉर्ट, ये इसका विकर्ण हो गया, तो ये x, ये वाला लॉन्गर वाला x प्लस 30 हो जाएगा, और डायगोनल कितना, x प्लस 60, तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा हमारा, तो x स्क्वायर x प्लस 30 का होल स्क्वायर x प्लस 60 का होल स्क्वायर हमारा, तो x स्क्वायर प्लस 6x, सॉरी 60x प्लस 900 और x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600 आ जाएगा ना, 3600। ऑप्शन से ही ट्राई करें यार, कितना करते रहेंगे, x स्क्वायर कट जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, इसको इधर करेंगे तो माइनस 30x आ जाएगा, और माइनस 2700 बराबर 0 हमारा, तो कितना आएगा, 90 में आएगा, 900 माइनस 1800, सॉरी 8100 आ जाएगा ना, 90 से ये 8100 माइनस 2700, 9 3 27, कुछ कहीं गलत कर रहे हैं क्या, कोई सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा, सही है ये, एक्स स्क्वायर प्लस 30 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 60 का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर 60x प्लस 900, एक्स स्क्वायर 60 दूना 120, 3600 हमारा, तो अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस 60x आ जाएगा, 60x और माइनस 2700 आ जाएगा, 2700, सही है ना, 2700, तो 90 में आएगा, 90 में करेंगे तो 8100, हाँ ठीक है आ जाएगा 90, x का मान कितना आएगा, 90 आएगा, 90 सेटिस्फाई कर रहा, तो छोटा वाला 90, तो बड़ा वाला कितना 120 हमारा, बड़ा वाला कितना 120, तो 90 और 120, छोटी वाली भुजा 90 मीटर होगा और बड़ी वाली भुजा जो होगा वो 120 मीटर होगा हमारा। जी 10 कदम बस हो गया खत्म, अच्छा 10 कदम ही है ना आज, तो 10 कदम है तो 10 कदम में 10 सवाल हो गया, अब इसको लगता है 20 कदम करना पड़ेगा क्योंकि 9-10 वाला थोड़ा जल्दी जल्दी लग जाता है, 9-10 वाला सवाल थोड़ा सा जल्दी जल्दी लग जाता है, तभी 4-5 क्लास कल भी हम लोग इसी का करेंगे, परसों भी हम लोग इसी का करेंगे, मतलब अभी 6-7 क्लास आपका इसी 9-10 वाले पे ही रहेगा 10 के दम में, फिर आपका स्टैटिक्स और डायनामिक्स आएगा, फिर आपका स्टैटिक्स और डायनामिक्स वाला हो जाएगा, और एक आध टॉपिक शायद कुछ और बचा हुआ है, 3D वाला शायद बचा है, 3D तो पूरा हो गया था, शायद उधर कौन सिलेंडर वाले क्वेश्चंस नहीं हो पाए थे, तो वो सारा डिस्कस करेंगे, सारी कहानी आपकी 10 कदम का टॉपिक वाइज सारा कंप्लीट हो जाएगा, जिनको फिर इसमें मिसलेनियस मतलब यूनिट वाइज करेंगे, यूनिट वाइज मतलब क्या, जैसे 50-60 चैप्टर है हमारा, तो 6-6 7-7 चैप्टर को एक साथ मिला करके फिर कंप्लीट सिलेबस पे, फिर आपका जो होगा वो कंप्लीट सिलेबस पे आपका होगा, कंप्लीट सिलेबस में मतलब 9-10 वाला भी रहेगा, 11-12 वाला भी रहेगा, ग्रेजुएशन वाला भी रहेगा, जितना है वो सब रहेगा आपका,
तो चलिए कल फिर हम लोग मिलते हैं इसी 9-10 वाला एक बार ये भी भाई कर लेना है। अगर यूपी टीजीटी के लिए तो भी बीपीएससी वाले के लिए तो जरूर ही करना है। बीपीएससी 11-12 में तो नहीं पूछेगा, लेकिन 6 से 8 में पूरा पूछेगा, 9-10 में भी यही पूछेगा। यूपी टीजीटी में पूरा पोर्शन नहीं, छोटा सा पोर्शन पूछता है आपका, मतलब 125 में 12 से 15 सवाल इससे रिलेटेड परसेंटेज, मतलब क्या परसेंटेज कह रही है, चक्रवृद्धि ब्याज वाला, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, थोड़ा सा मेंसुरेशन हो गया, थोड़ा सा आपका क्या ज्योमेट्री हो गई, थोड़ा सा अर्थमेटिक कैलकुलस, एलसीएम, एचसीएफ, उन सब से रिलेटेड भी सवाल आपका पूछा जाता है। तो जब तक YouTube पे चल रहा है चलते रहिए, किसी दिन मालिक का आदेश हो जाएगा बस बंद कर दीजिए, ऐप पे चले जाइए तो ऐप पे चले जाएंगे। मतलब 100 क्लास में 25-30 क्लास तो YouTube पे गया है, 60-70 क्लास ऐप पे गया है। आज शायद 100वां लेक्चर था, 50 लेक्चर इसमें और आना। तो ये तो नहीं वादा कर सकते हैं 50 का 50 यूट्यूब पे ही चलेगा आपका, क्योंकि सब कुछ यूट्यूब पे चलेगा तो फिर समस्या संस्था के लिए तो हो ही जाएगी, साथ ही साथ पर्सनली मेरे लिए भी तो हो जाएगी भाई। लेकिन फिर भी यूट्यूब पे तो चल ही रहा। और बाकी सैटरडे संडे को तो यूट्यूब पे हमेशा चलता ही है, सैटरडे भी चलता है, संडे भी चलता है, मंडे भी चलता है। तो यूट्यूब पे भी कम मैटर कम प्रैक्टिस नहीं होती है, बहुत सारी प्रैक्टिस होती है। एक नहीं, कम से कम प्रैक्टिस का अगर कहें तो 1,000 वीडियो पड़ा है, तो अगर उसी को कोई देख ले तो फिर इधर उधर भटकने की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है आपका। चलिए बाकी अगर इसको पुराने लेक्चर्स भी सबको चाहिए तो बहुत मामूली सा कॉस्ट है आपका, जिससे टाइपिस्ट 10 के दम में मैं कोई चार्ज नहीं लेता हूं, मतलब मेरी कोई फीस इसमें इंक्लूड 10 के दम वाले बैच में नहीं रहती है। बस इतना रखा गया है आपको सहयोग राशि कि टाइपिस्ट बेचारा वो तो टाइप कर रहा, उसको तो पेमेंट चाहिए ना भाई, तो वो बस उतनी मामूली सी आपकी रखी गई है जिससे कि प्रैक्टिस सबकी हो जाए आपका। तो उसके लिए आप 96 28 95 92 37 पे आप व्हाट्सएप कर लो या कॉल कर लो, तो पिछला सारा रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपका इसमें मिल जाएगा। चलिए बाकी जय हिंद, जय भारत, कल फिर हम लोग मिलते हैं।